हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज का हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का जो पाठ का नाम कार्बन एवं उसके यौगिक है दोस्तों, उसका हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए यह क्वेश्चन दोस्तों एक ही क्वेश्चन है, इसको कई तरीका से पूछा गया है और देखिए यह प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जितना लाल से लिखा गया है उतना बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि बताइए। एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखिए। सोडियम पहला है दोस्तों सोडियम के साथ, दूसरा NaHCO3 के साथ, फिर इसी का तीसरा है दोस्तों सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल के साथ। यानी यह सब क्या है, एक ही प्रश्न है। फिर दोस्तों उसी प्रश्न को दूसरे तरीका से पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल बनाने का विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके 3 प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखिए। इसका मतलब दोस्तों हमसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा, एथिल एल्कोहल बनाने का विधि बताइए या उसका रासायनिक गुण बताइए। केवल इतना आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। अब देखिए दोस्तों उसी प्रश्न को घुमा फिरा कर दूसरे तरीका से कैसे पूछेगा, एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। उसी प्रश्न वही प्रश्न है दोस्तों, दूसरे तरीके से घुमा फिरा के पूछा गया है। इसको 2018 में 2019 में पूछा गया है। दोस्तों हम जितना प्रश्न पूछे हैं उसमें केवल यही पूछा है कि एसिटिक अम्ल को बनाने का विधि बताइए और उसका रासायनिक गुण बताना है। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कई तरीका से घुमा फिरा के पूछ सकता है। देखिए हम आपको समझा रहे हैं। देखिए जो एथिल एल्कोहल है उसको एथेनॉल भी कहते हैं। बोर्ड एग्जाम क्या दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एथिल एल्कोहल या एथेनॉल से, एथिल एल्कोहल को ही एथेनॉल कहते हैं। एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल क्या बनाना है दोस्तों, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहिए या एथेनोइक अम्ल कहिए, दोनों एक ही चीज है। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्या पूछ सकता है, या तो आपसे एथेनॉल से पूछेगा या एथिल एल्कोहल से, दोनों में से कोई पूछ सकता है। आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा है, इसमें कई प्रश्न में पूछ रहा है कि एथिल एल्कोहल से बनाना है और कई में पूछ रहा है कि एथेनॉल से बनाना है। एथिल एल्कोहल से या एथेनॉल से, दोनों एक ही चीज है, ठीक। और हमको क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बनाने का पूछे या एथेनोइक अम्ल बनाने को पूछे, दोनों एक ही चीज है दोस्तों। अलग अलग तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बनाने का प्रयोगशाला विधि बताइए, ठीक। तो देखिए इसका प्रयोगशाला विधि क्या है। देखिए दोस्तों इसका बनाने का विधि हम आपको पढ़ के एक बार बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको अच्छे से आसान भाषा में समझाएंगे। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस जरूर करिएगा। तो देखिए हम एक बार आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। देखिए लिखा है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल। एथिल एल्कोहल को ही एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल का क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण होने से प्राप्त विलयन तनु HCl द्वारा उदासीनीकरण करने पर एसिटिक या एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। क्या दोस्तों, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। अब देखिए इसको समझिए, हमको क्या करना है दोस्तों, एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल प्राप्त करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र रखेंगे एथिल एल्कोहल का। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH। इसका मतलब होगा दोस्तों एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल को हम लोग एथेनॉल भी कहते हैं। तो यह क्या होगा दोस्तों, एथेनॉल। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होगा दोस्तों ऑक्सीजन। यहाँ पे लिखे हैं वो 20 नहीं लिखे हैं, यहाँ पे 2 लिखे हैं और यहाँ पे O लिखे हैं। O मतलब ऑक्सीकरण किसके साथ, KMnO4। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ऑक्सीकरण कराया जा रहा है, नहीं अभिक्रिया को किया जा रहा है। और ऊपर क्या रहा है, किसके साथ, KMnO4 के द्वारा यह ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन, और किसके द्वारा, KMnO4 के द्वारा। KMnO4 के द्वारा क्या किया जा रहा है, ऑक्सीकरण किया जा रहा है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए CH3COON प्लस H2O, यह क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों ऑक्सीकरण होने पर प्राप्त विलयन, हमें क्या प्राप्त हुआ है, यह विलयन प्राप्त तो यह दोनों हुआ है, लेकिन इस विलयन को लेंगे, यह क्या है, प्राप्त विलयन तनु HCl। तो देखिए यह प्राप्त विलयन है, इसको यहाँ पे लिख दिए CH3COONA। तो यह क्या है दोस्तों, प्राप्त विलयन तनु HCl। क्या दोस्तों, तनु HCl द्वारा उदासीनीकरण कराने पर। अब देखिए तनु HCl, यहाँ पे क्या है दोस्तों, HCl, तनु HCl द्वारा उदासीनीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल या
एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राप्त हुआ है CH3COOH प्लस NaOH। तो यह क्या है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का सूत्र है। तो यही हमें प्राप्त करना है, तो एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया। और एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा था कि उसकी रासायनिक गुण भी बताइए। क्या दोस्तों, जो एसिटिक अम्ल है उसका हमें क्या बताना है, रासायनिक गुण भी बताना है। तो हम इसको मिटाकर रासायनिक गुण लिख देते हैं। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को 3-4 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख लीजिए बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न कितना बार पूछा है, तो इस बार भी बहुत ज्यादा चांस बनता है कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, लेकिन घुमा फिरा के दूसरे तरीका से पूछ सकता है। इसीलिए हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाए हैं कि एथेनॉल और एथिल अल्कोहल में अंतर क्या होता है, क्या क्या चीज है। तो देखिए दोस्तों, उसको मिटा कर हम लिख दिए हैं प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया एवं गुणधर्म। देखिए दोस्तों प्रश्न कैसे पूछे। देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न पूछा था, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने से विधि, इसी में देखिए पहला लिखा है सोडियम और दूसरा लिखा है NaHCO3। उसके बाद इसी में तीसरा है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। इसका मतलब दोस्तों हमको यह बताना है कि एथेनोइक अम्ल से सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, फिर एथेनोइक अम्ल से NaHCO3 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। उसके बाद तीसरा है दोस्तों सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या। फिर देखिए दोस्तों, उसी प्रश्न को दूसरे तरीका से कैसे पूछा जाएगा। इसी में आप देख लीजिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न दिया है एसिटिक अम्ल बनाने का किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। उसको हम बता दें इसके पहले के पार्ट में, लेकिन फिर देखिए इसमें आगे क्या लिखा है दोस्तों। आगे लिखा है इसकी प्रमुख 3 रासायनिक गुण लिखिए। क्या लिखा है दोस्तों, इसकी प्रमुख 3 रासायनिक गुण। तो यह क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया भी है और रासायनिक गुण भी है। और इस प्रश्न को 2013, 14, 16 और 18 में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि एसिटिक अम्ल का 3 रासायनिक गुण बताइए या एथेनोइक अम्ल का 3 गुण बताइए। दोनों एक ही चीज है दोस्तों, एसिटिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल। तो देखिए पहला गुण है सोडियम के साथ। हमको क्या करना है दोस्तों, एसिटिक अम्ल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। देखिए सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम एसीटेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब देखिए इसका समीकरण यहाँ पे लिखा गया है। किसका अभिक्रिया कराना है दोस्तों, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों एक ही चीज है। और यह क्या है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का सूत्र है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। यह क्या है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का सूत्र हो गया। और किसके साथ अभिक्रिया कराना है, सोडियम के साथ। तो सोडियम का सूत्र होता है Na, यानी एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम। सोडियम का सूत्र होता है Na। और इन दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों। देखिए पहले यहाँ पे 2 है तो 2 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए CH3COONA, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, बस क्या होगा H अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा यानी अलग हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा तो यह यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ तक तो सेम है और यहाँ पे H है ना इधर, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे N आके जुट गया है और H क्या हो गया है, मुक्त हो गया, यानी हाइड्रोजन गैस अलग हो गया है। तो इसको क्या कहेगा दोस्तों, सोडियम एसीटेट। यह क्या होगा दोस्तों, सोडियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है सोडियम एसीटेट बनता है तो सोडियम एसीटेट बन गया तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। यह क्या होगा दोस्तों, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का रासायनिक गुण। अगर दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में एथेनोइक अम्ल का रासायनिक गुण पूछे तो भी यह लिख देंगे। उसके बाद यह भी पूछ सके कि एथेनोइक अम्ल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो भी यही लिखेंगे। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 तरीका से पूछ सकता है। अब देखिए दोस्तों, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का दूसरा गुण क्या है, या प्रश्न यह भी पूछेगा कि एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का NaHCO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। प्रश्न इन 2 तरीका से पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, सोडियम एसीटेट। इसमें भी सोडियम एसीटेट बना था और इसमें भी सोडियम एसीटेट बनेगा, ठीक। तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जब NaOHCO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब देखिए इसका समीकरण यहाँ पे लिखते हैं। यह क्या है दोस्तों, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा। प्लस में किसके साथ अभिक्रिया कराना है, NaHCO3 के साथ। NaHCO3 के साथ
अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा दोस्तों, सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा दोस्तों, सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे हो गया सोडियम एसीटेट का सूत्र हो गया। फिर क्या बनेगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र होता है CO2। तो यहाँ पे क्या हो गया, CO2 बाहर निकल जाएगा और प्लस में क्या बनेगा, जल बनेगा। तो यह हो गया दोस्तों एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का दूसरा गुण। अब हम इसको मिटका के तीसरा गुण बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटका कर हम तीसरा गुणधर्म लिख दिए। देखिए दोस्तों, तीसरा गुणधर्म है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराने से एथिल एसीटेट बनता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे अभी प्रश्न पूछ सकता है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराने से क्या बनता है। तो क्रिया कराने से क्या बनता है दोस्तों, एथिल एसीटेट बनता है। अब देखिए यहाँ पे इसका समीकरण लिखा गया है। देखिए समीकरण किससे अभिक्रिया करना है दोस्तों, एथेनोइक अम्ल से या एसिटिक अम्ल से। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल दोनों एक ही है। तो यह सूत्र होगा दोस्तों एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। और दोस्तों किससे अभिक्रिया कराना है, एथिल एल्कोहल से। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। यहाँ पे लिखा गया है एथिल एल्कोहल। अब किसके उपस्थिति में कराना है, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे लिखा है H2SO4। मैं यार इसका मतलब दोस्तों जब सांद्र H2SO4 रहेगा तभी यह अभिक्रिया कराना है। तो क्या बनता है दोस्तों, CH3COO। इतना तो सेम रहेगा, देखिए यहाँ पे इतना सेम है। अब देखिए H क्या हो गया, H। अब देखिए दोस्तों H की जगह पर क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा। देखिए H की जगह पर यहाँ पे हो गया है ना, यहाँ पे H रहना चाहिए, लेकिन अभिक्रिया हुआ तो क्या होगा, C2H5 हो गया है। और यहाँ पे क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया है। और इसको क्या कहेंगे दोस्तों, एथिल एसीटेट। तो क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। तो यह हो गया दोस्तों तीसरा गुणधर्म। और आपसे बोर्ड एग्जाम में केवल 3 गुणधर्म ही पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा भी यह वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।